नमस्कार आचरण के साथ मैं हूं टिगन मनीष, हाजिर हूं खबर के अंदर की बड़ी खबर लेकर। आज बात नेपाल में हुए सनसनीखेज सत्ता पलट की। नेपाल जल गया, सिंहासन हिल गए, तमाम बड़े नेता जान बचाते भागे। तो क्या इसके पीछे आप जानते किसने रची थी साजिश? तो हो चुका है बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर जैनजी युवाओं को नेपाल सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार करने में विलन की भूमिका निभा ही दी। तो बड़े सवाल उठते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नेपाल और चीन की नजदीकी फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी? क्या ट्रंप ने बांग्लादेश की तर्ज पर नेपाल सरकार को गिराने में जेनजी युवाओं को हथियार बनवाया? भारत से टैरिफ वार के बावजूद भारत का नहीं झुकना ट्रंप को कितना खल गया? आखिर क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल विद्रोह को ट्रंप की साजिश करार दे रहे हैं? आखिर क्यों और कैसे नेपाल अमेरिकी साजिश का शिकार हो गया? तो विस्तार से शुरू करते हैं नेपाल की वो चौंकाने वाली कहानी जो अभी तक जैसी दिख रही है असल में वैसी है नहीं। विद्रोह की आग अमेरिकी दिमाग की उपज भी हो सकती है। ये महज एक युवा आंदोलन है या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश? सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार ने नेपाल चीन की बढ़ती निकटता से बौखलाकर यह सब करवाया। भारत के साथ टैरिफ विवाद में ट्रंप की दाल न गलने से क्या नेपाल को निशाना बनाया गया और जेनजी युवाओं को सोशल मीडिया प्रतिबंध की आड़ में अमेरिका की शय पर भड़काया गया? लेकिन इससे पहले आइए देखें क्या पैटर्न नया है। बांग्लादेश में शेख हसीना को भागने पर मजबूर करने के बाद क्या अमेरिका ने नेपाल में साजिश रची? आज हम इन तथ्यों को मुद्दे की गहराई में उतरकर समझेंगे और जानेंगे कि आखिर नेपाल क्यों जला। सबसे पहले बात प्रमाणिक तथ्यों की। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर शामिल थे। सरकार का कहना था कि प्लेटफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। लेकिन क्या इस बैन ने युवाओं में आग लगाई? जेनजी लीड प्रोटेस्ट शुरू हुए जो शुरुआत में शांतिपूर्ण थे लेकिन जल्दी हिंसक हो गए। 8 सितंबर 25 को काठमांडू में पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, संख्या 24 पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार, खराब गवर्नेंस, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। नतीजा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने बैन हटाया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब ऑर्गेनिक था या इसके पीछे कोई बाहरी ताकत? अब आते हैं उस पैटर्न पर जो नेपाल की घटना को और संदिग्ध बनाता है। क्या अमेरिका ने पहले बांग्लादेश में शेख हसीना को भागने पर मजबूर करने के हालात नहीं बनाए थे? अगर तथ्यों की रोशनी में देखते हैं तो यह आरोप कितना सच्चा है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्र प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत भाग गई। हसीना ने खुद दावा किया कि अमेरिका उनके पद छोड़ने के पीछे था क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड पर यूएस मिलिट्री बेस बनाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, ये कहते हुए कि उनकी कोई भूमिका नहीं। लेकिन लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है यूएस गवर्नमेंट से जुड़े इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट IRI ने छात्र प्रोटेस्टर्स को ट्रेनिंग दी और बांग्लादेश में इन्फ्लुएंसर्स को तैयार किया, रैपर को फंड दिया, परफॉर्मेंस के लिए फंड दिया, पावर शिफ्टिंग कराई। मोहम्मद यूनुस जो हिलेरी क्लिंटन के करीबी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले में रोल प्ले करने की बात कही। सोशल मीडिया पर ऐसे कयासों की बाढ़ आई थी। एक्स पर पोस्ट में दावा किया गया यूएस डीप स्टेट, CIA, वेटिकन और पाकिस्तान बेस्ड जमात इस्लामी ने मिलकर हसीना को हटवाया। एक पोस्ट में लंदन में साजिश रचे जाने का जिक्र, जहां बांग्लादेश अपोजिशन लीडर तारिक रहमान, जमात ऑपरेटिव्स और यूएस डीप स्टेट ने प्लान बनाया। दूसरी पोस्ट में IRI ने लीक फाइल्स का हवाला देकर कहा कि यूएस ने डिस्टेबलाइजेशन के लिए छात्रों को भड़काया। हालांकि कुछ पोस्ट
इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को खारिज करते हुए कहती हैं कि ये लोकल फैक्टर्स थे जैसे जॉब्स कोटा और पुलिस ब्रुटैलिटी। रूस ने भी यूएस को ब्लेम किया, लेकिन इसे बेसलेस बताया गया। कुल मिलाकर प्रमाणिक तथ्य दिखाते हैं कि यूएस इन्वॉल्वमेंट के आरोप सर्कमस्टेंशियल हैं, लेकिन लीक फाइल्स और हसीना के दावे उन्हें मजबूती देते हैं। तो अब बड़ा सवाल, बांग्लादेश के बाद क्या अमेरिका ने नेपाल में साजिश रची? नेपाल के मौजूदा पीएम ओली चीन के करीबी थे, जिससे अमेरिका और भारत दोनों को चिंता थी। नेपाल चीन की बढ़ती निकटता जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ट्रेड डील्स ट्रंप को लगातार परेशान किए हुए थी, क्योंकि अमेरिका एशिया में चीन की बढ़ती पकड़ को रोकना चाहता है। इसके अलावा भारत के साथ ट्रंप का टैरिफ विवाद, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, लेकिन भारत झुका नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने नेपाल को भारत के करीबी देशों के रूप में निशाना बनाया ताकि रीजन में अपना प्रभाव बढ़ा सके। एक पोस्ट में कहा गया कि नेपाल में सत्ता पलट के पीछे CIA का हाथ है और ट्रंप का स्ट्रेटेजिक विजन नेपाल में इन्वेस्ट कर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना है। जेनजी युवाओं का रोल सबसे दिलचस्प है। प्रोटेस्ट को जेनजी रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, लेकिन कयास है कि सोशल मीडिया बैन की आड़ में अमेरिका ने युवाओं को भड़काया। दिसंबर 24 में अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू नेपाल आए थे। उसके बाद से प्रोटेस्ट बढ़ गए। एक्स पर कई पोस्ट में दावा है कि अमेरिकी डीप स्टेट या CIA ने काठमांडू मेयर बालन शाह जैसे एजेंट्स के जरिए जेनजी को उकसाया ताकि चीन फेवरिंग सरकार गिरे। एक पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका नेपाल को पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत और चीन को डराना चाहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सोर्सेज भी डीप स्टेट रिजीम चेंज के कयास लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कयास है? प्रमाणिक कसौटी पर अमेरिका का डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता, लेकिन पैटर्न देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट से रिजीम चेंज हुए, जहां उसैद और CIA का नाम आया। नेपाल ने 2025 में अमेरिका से $500 मिलियन का ग्रांट लिया था, लेकिन ट्रंप ने इसे फ्रीज कर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप को पुतिन का पपेट बताया गया जो डीप स्टेट से लड़ रहा है, लेकिन नेपाल में अमेरिका प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की चिंता यह है कि नेपाल में अमेरिकी दखल बढ़ने से बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रेड प्रभावित हो जाएगा। तो क्या बांग्लादेश के बाद नेपाल का सत्ता पलट ट्रंप की साजिश है या महज सहयोग? सोशल मीडिया पर यह कयास जारी है, लेकिन प्रमाणित तथ्य बताते हैं कि युवा असंतोष असली है, जबकि बाहरी प्रभाव के सबूत परिस्थिति जन्य यानी सर्कमस्टेंशियल है। भारत सरकार स्थिति पर नजर रखे है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं और ये भी बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के बाद चीन को इस तरह से नीचा दिखाने के लिए नेपाल के युवाओं को भड़काने में अपने एजेंट्स के जरिए भूमिका निभा सकता है? खबर के भीतर की खबर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।